There's a fresh political flashpoint which is brewing in Bihar over the ongoing voter roll revision that is taking place. The opposition has announced a mega stir in Patna today. Rahul Gandhi all set to lead the Chakka Jam protest along with RJD's Tejasvi Yadav. The leaders that all make the Mahagathbandhan, they are all set to take out the protest march. The march will begin from the income tax office and will go all the way till the election office of the chief electoral officer. There is also a plan that the office of the chief electoral officer will be surrounded. There will be a gherao which will be done. A train was stopped earlier today. It was blocked by RJD supporters. Tejasvi Yadav slammed the electoral roll cleanup process and has promised that he will take this protest to all the streets across the state of Bihar. The BJP, however, has hit back, accusing the opposition of trying to shield infiltrators and secure voters of a particular community. तेजस्वी यादव जी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में, जिस कानून व्यवस्था की बात को लेकर वो बात करते हैं, अपने दल के अंदर वो सुधार करें। दलदल में फंसा उनके दल के लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपराध से जुड़े हैं और इसकी समीक्षा कुछ संविधान विरोधी लोग आए कल से बिहार बंद का घोषणा कर रहे हैं। उसमें बड़े नाम है राहुल गांधी जी का, तेजस्वी यादव वाले। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आधार कार्ड है वो खुद कहता है कि नागरिकता का ये प्रमाण पत्र नहीं है। वो वोट बैंक देखते हैं और इलेक्शन कमीशन उचित भारतीय नागरिक को ही मतदान के लिए खोज रहा। अब इस पर मैं क्या बोलूं, उनका अधिकार है। कार्रवाई हो रही है, पुलिस पूरी लगी है, डीजीपी लगी हुई है। मैं इतना ही कहूंगा कि अपनी राजनीति के लिए इस तरह के कार्यक्रम करते हैं तो तनाव बढ़ाते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। अभी बिहार में शांति की जरूरत है और बाकी तो चुनाव आ रहा है, चुनाव में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहले राहुल गांधी जी ही रिवीजन मांगते हैं, फिर जब रिवीजन होता है तो वो धरना पे बैठ जाते हैं। तो राहुल गांधी जी चाहते क्या है, ये तो किसी को समझ में ही नहीं आ पा रहा है। राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, ये लोग सब एक ऐसे चीज का मुद्दा बना रहे हैं जो सही में मुद्दा है ही नहीं। वो क्या चाहते हैं, जो घुसपैठी बिहार राज्य में बैठे हुए हैं वो वोट देकर के उनको जिता देंगे। अगर कोई भी इन्यूमरेशन टास्क होता है, कोई भी अगर ये तरीका है सर्वे कराने का, तो ये तो बिहार राज्य के जो लोग हैं उनके फायदे के लिए हो रहा है ना। अगर कोई भी सर्वे होता है तो आपके पास डेटा आता है, वो तो फायदे का चीज है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। बाकी राज्यों में आप रिवीजन मांग रहे हैं, अब बिहार राज्य में हो रहा है तो आप इसको गलत कह रहे हैं। देखिए, अभी चुनाव सामने है, इसलिए राहुल गांधी जी की यात्रा बिहार में हो रही है, वरना आज तक कभी भी अपनी पार्टी के ऐसे कार्यक्रमों में जाकर पटना में सड़क पर उतरने का काम उन्होंने नहीं किया। अब देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव है तो राजनीतिक लाभ के लिए यात्रा कर रहे हैं। ठीक है कि घटना वहां हुई है, तो घटना हुई है तो पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, सख्ती से कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब राहुल जी और विपक्ष के लोग राजनीतिक के लाभ के लिए इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। तो मालूम है बिहार के लोगों को कि सिर्फ चुनाव है इसलिए लोग आ रहे हैं, तो राजनीतिक लाभ मिलने का कहीं से दूर दूर तक कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रशासन अपना काम कर रहा है। Congress leader Rahul Gandhi is expected to land in Patna in just a couple of hours from now. From what we are understanding, by about 10:30 a.m. the big march will begin in Patna. We will see both the top leaders, the RJD leader Tejasvi Yadav walking alongside Rahul Gandhi, and then the march will begin. We will see how the opposition in fact has been raising fingers at the BJP, even at the Election Commission of India. The opposition in fact, especially the Congress party and the RJD, are saying that it's the Election Commission that has been playing the part of plan B of the BJP. They are team B of the BJP. That's what we have seen the opposition speaking about. My colleague Shashi Bhushan is now joining me on the story. शशि, हमें जो समझ आता है 10:30 बजे के आसपास ये जो मार्च है ये चालू होगी, लेकिन मार्च चालू होने से पहले ही बिहार के कई राज्यों के अंदर घेराबंदी हो चुकी है, कई जगह टायर जला दिए गए हैं, कई सारी जो ट्रेनें हैं उनको भी रोका गया है। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए बिहार में जो बंद का ऐलान किया गया, बुलाया गया चक्का जाम, उसकी सबसे बड़ी तस्वीर यहीं दिखनी है। मतलब ये पटना का इनकम टैक्स गोलंबर है और यहाँ देखिए आरजेडी के कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं
जो लेफ्ट के कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचे हैं और हर तरफ नारेबाजी हो रही है आयोग के फैसले के खिलाफ। यहाँ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता मौजूद हैं। मतलब पूरा का पूरा जो महागठबंधन है वो इस वक्त सड़क पे दिख रहा है जहाँ तक नजर जाती है। और तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो भी मौजूद हैं। जयप्रकाश यादव जी हम यहाँ बैठे हुए हैं, आरजेडी के सीनियर लीडर जयप्रकाश जी। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी का सड़क पे उतरना, आप सड़क पे डेरा जमा के बैठ गए। सड़क और संसद दोनों जगह लड़ाई होगी, इसलिए कि चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, संविधान का हत्या कर रहा है। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिला हुआ है। ये मतदान केंद्रों का अपहरण करता है, मतदाता सूची का अपहरण कर रहा है। गरीब है, दलित है, आदिवासी, अति पिछड़ा है, उसके नाम को काटने की बड़ी साजिश है। लेकिन आयोग फैसला नहीं बदलता है तो आप लोग क्या करेंगे? आयोग का चेहरा जो है काला है, वह कभी जो है साफ हो नहीं सकता है। आयोग कई बार देखा गया है, इसने जो है हमेशा सत्ता के पक्ष में जो है निर्णय लेने का काम किया है। अब लड़ाई है लोकतंत्र बचाने का। 11 तरह के डॉक्यूमेंट तो वैलिड किए गए हैं, वो डॉक्यूमेंट क्या